5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर मोशन, क्लास 9th स्टूडेंट। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पहले डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन स्टूडेंट दे आर रिलेटिव टर्म्स। कहने का मतलब स्टूडेंट, इफ यू आर सिटिंग इन ए बस विद योर फ्रेंड, तो विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड यू आर एट रेस्ट स्टूडेंट। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, रोड पे खड़ा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू इफ योर बस इज मूविंग देन यू आर इन मोशन स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने ये डिफाइन करना है कि वेदर यू आर एट रेस्ट और एट मोशन, विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड यू आर एट रेस्ट, वाइल जो ऑब्जर्वर रोड पे है उसके विद रिस्पेक्ट यू आर एट मोशन स्टूडेंट। तो रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स। अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड ऐसे दोनों साइकिल पे चल रहे हैं, अपने अपने साइकिल पे विद सेम स्पीड, तो विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड स्टूडेंट आपकी जो स्पीड है वो जीरो होने वाली है। स्पीड विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड यू विल अपीयर एट रेस्ट। लेकिन जो ऑब्जर्वर स्टूडेंट रोड पे खड़ा है उसके विद रिस्पेक्ट टू यू बोथ आर इन मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सपोज स्टूडेंट आप घर से स्कूल गए और घर से स्कूल आपका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, लेट से इट इज 500 मीटर, और उसके बाद स्कूल से स्टूडेंट आप वापस आए घर को, तो आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है? पहले घर से स्कूल 500, फिर स्कूल से घर 500, तो टोटल पाथ आपने कवर किया है 1000 मीटर। तो ये 1000 मीटर स्टूडेंट आपका बेसिकली डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस इज दी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की स्टूडेंट, इस केस में आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है, इसलिए स्टूडेंट आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जीरो, बिकॉज योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर योर होम, देयरफॉर योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो तो दोनों का मीटर ही होता है स्टूडेंट, लेकिन एक मेजर डिफरेंस दोनों में है। जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली ए स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी की। जो स्पीड होती है स्टूडेंट वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस ओवर टाइम। कहने का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे अभी मैंने आपसे एग्जांपल डिस्कस की थी कि घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक आपका टोटल डिस्टेंस है दैट इज 1000 मीटर। लेट्स से कि स्टूडेंट घर से स्कूल जब आप जाते हो तो टाइम टेकन इज 25 सेकेंड, और सिमिलरली जब आप स्कूल से घर जाते हो टाइम टेकन इज 25 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट हुआ 1000 मीटर, जबकि जो टोटल टाइम है वो 50 सेकेंड हुआ। तो स्पीड स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? 1000 over 25 seconds, that will be your speed. Solving this will become I think nearly 80 meter per second स्टूडेंट। अगर बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी स्टूडेंट इस केस में आपकी जीरो होगी, बिकॉज आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है स्टूडेंट। वेलोसिटी रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो होने वाली है। स्पीड और वेलोसिटी का स्टूडेंट अगर यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो दोनों का मीटर पर सेकंड होता है, बट दे आर जनरली मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर बाय द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल। स्पीडोमीटर स्टूडेंट इनकी जो स्पीड है जनरली किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। जब आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यू कैन मल्टीप्लाई द गिवन स्पीड बाय 5/18 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट विल बी योर स्पीड इन मीटर पर सेकंड। जो स्टूडेंट स्पीड होती है दैट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, लेकिन जो व्हीकल का ऑडोमीटर होता है वो ये बताता है कि हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, डिस्टेंस
traveled by an object is measured by odometer of the vehicle. स्पीड और वेलोसिटी में एक मेजर डिफरेंस ये है स्टूडेंट के स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट जो स्पीड होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन स्टूडेंट जो आपकी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफैक्ट जीरो भी हो सकती है स्टूडेंट, इवन दो योर व्हीकल इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जब आप स्कूल से घर जाते हो तो वेलोसिटी में भी टेकन एज पॉजिटिव, सिमिलरली जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो वेलोसिटी में भी टेकन एज नेगेटिव। स्टूडेंट अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट आपका जो हम एक रेवोल्यूशन पूरी करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो सर्कुलर मोशन में अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 2 पाई आर, जबकि जो टाइम टेकन है दैट इज टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो स्पीड आपकी होगी 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी विल बी द स्पीड इन सर्कुलर मोशन। अगर स्टूडेंट सर्कुलर मोशन की बात करें फुल सर्कल अगर कंप्लीट होता है तो आपका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज 0 इन केस ऑफ फुल सर्कल। अगर बात करें स्टूडेंट सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल अगर एक ऑब्जेक्ट कवर करता है तो डिस्टेंस तो आपका स्टूडेंट होता है पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज 2 आर और यू कैन से इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब बात करते हैं 3/4 ऑफ सर्कल। जब स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है 3/4 ऑफ सर्कल कंप्लीट करता है तो आपका जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज √2r। स्टूडेंट व्हेन यू कवर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल तो डिस्टेंस स्टूडेंट होता है 1/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट अगेन √2r ही होती है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट इज लेस देन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मतलब स्टूडेंट ये भी है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है दैट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट जो वेलोसिटी चेंज होती है तब हम कहते हैं कि दैट इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन स्टूडेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है दैट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का स्टूडेंट जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी स्टूडेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बार मैं रिकॉल करता हूं, स्पीड एंड डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटी, जबकि स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v माइनस u ओवर t। स्टूडेंट अब बात करते हैं स्टूडेंट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ये तीनों ही इक्वेशन स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की है। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, where v stands for final velocity and u stands for initial velocity, a stands for acceleration and t stands for time taken. Second equation है s is equal to ut plus half at square, which gives us distance or displacement covered by an object. थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जिसको कि जनरली स्टूडेंट हम तब यूज करते हैं व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग एंड इट अप्लाइज ब्रेक्स एंड अल्टीमेटली स्टॉप्स। स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी जब जीरो होती है जनरली हम यही इक्वेशन यूज करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट अगर आपकी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो तो देन इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है
distance time graph, while for a non-uniform motion it could be a curved line. अब चलते हैं velocity time graph के ऊपर। velocity time graph अगर स्टूडेंट आपका horizontal line है then it means it is having a constant velocity or you can say zero acceleration student। अगर आपका velocity time graph स्टूडेंट एक inclined straight line है then it represent a uniformly accelerated motion। एक टर्म स्टूडेंट होती है रिटार्डेशन, जो हमारी एक्सेलरेशन जब स्टूडेंट नेगेटिव होती है, कहने का मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, तब हम उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारी मोशन चैप्टर से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ये डिफरेंस होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, that is called as uniform motion. Similarly student, जब when it covers unequal distance in equal interval of time, it is called as non-uniform motion. So these are some of the key terms: rest motion, relative terms; distance, displacement. Distance is the actual path. Displacement is the shortest distance between initial and final point. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Both are having the same SI unit. Similarly, speed and velocity, same SI unit, but speed is a scalar quantity while acceleration is a vector quantity student. I hope student you will memorize some of the important tips. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.